Hello everyone, let's start our today's class. As you know, adjustment of capital account इस ईयर हमारे सिलेबस से कट है. सिमिलरली रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना भी हमारे सिलेबस से कट है. दैट इज़ वाई हम 46 क्वेश्चन ट्राई नहीं करने वाले हैं. मूव टू द 47 इलिस्ट्रेशन. इस इलिस्ट्रेशन में भी कुछ लोन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज है, बट एज आई टोल्ड यू, इन इलिस्ट्रेशन का करने का पर्पस हमारी प्रैक्टिस है. कुछ ऐसी एंट्रीज को जानना है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ सकती है. ओके, सो वी कैन नॉट मिस दीज क्वेश्चंस, बट हाँ, जो वो पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं करेंगे. क्वेश्चन इज पीहू, गीता एंड नीता आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2015, their balance sheet was as under. क्राइटर जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट गिवन है. जनरल रिजर्व को टिक कर लेंगे, विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन ऑल रेशियो. एसेट साइड कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें सेल्फ एडजस्ट करना हो. लेट्स रीड फर्दर इंफॉर्मेशन. नीता रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड एडजस्टमेंट क्या हुई है? लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हो रही है 10% से. गुडविल वैल्यूड की गई है 54,000 रुपीज़. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज टू 10% ऑफ द डेटर. द एक्सेस प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व and the balance of general reserve to be distributed among the partners. This is new point. I will tell you later. Creditors of 3,000 were paid by Pihu, for which she is not to be reimbursed. This one is also a new point. The continuing partner to share profit and loss in future in the ratio 5:4. Neetu to be paid 29,800 on retirement and the remaining amount in 4 equal semi-installment together with interest 10% per annum on the outstanding balance. The first installment of Neetu's loan is to be paid on 31st March 2016. तो फर्स्ट पेमेंट कब पे करें हम? 21 मार्च 2016. बट एज वी नो, हमारा बस इतना काम है कि जो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे की जा रही, और तो और ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट का भी कोई मतलब नहीं है. सीधी सी बात है, हम इतना तो पे कर रहे हैं, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. हमें प्रिपेयर क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीताज लोन अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली क्लोज. ये हम नहीं करेंगे. हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट बना लेंगे. ठीक है, आई विल सजेस्ट कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं भी कहा, इवन दो आप बैलेंस शीट की प्रैक्टिस किया करो. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% रिड्यूस हुई है. लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 थी, तो कितना हो गया? 12,000 रुपीज़. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? टैबलेट साइड. गुडविल वैल्यू के 54,000 रुपीज़. तो गुडविल जो है, जो भी पार्टनर गेन करेगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, उस रेशियो में नीता को पे कर देंगे. नेक्स्ट इज, पहले हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेटर. अब 10% तक आपको डेटर का अमाउंट बनाना है. 25,000 का 10% 2,500 हो जाता है. प्रोविज़न ऑलरेडी कितने का है? 1,300. कितने का एक्स्ट्रा बनेगा? 1,200. तो क्या 1,200 यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करना तो बनता है, बट क्योंकि वो 1,200 रुपीज़ हम कहाँ से दे रहे हैं? जनरल रिजर्व से रिकवर कर रहे हैं. तो यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा लॉस हुआ प्रोविज़न का, उसके लिए हम रिजर्व यूज़ कर रहे हैं ना. तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं है. इसलिए वो चार्जेस आप जनरल रिजर्व से पूरा करेंगे. अब आप एंट्री जो करेंगे वो ये करेंगे: जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट टू पीहू टू गीता टू नीताज कैपिटल. ओके, तो 1,200 रुपीज़ तो जनरल रिजर्व के यहीं ख़त्म हो जाएंगे. टोटल जनरल रिजर्व 9,000 का था, 1,200 तो यहीं ख़त्म हो गए. जितना भी अमाउंट बचा 7,800, तो वो 3:1 में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट इज, क्रेडिटर ऑफ 3,000 वर पेड बाय पीहू फॉर विच शी इज़ नॉट टू बी रिम्बर्स्ड. एज पर दिस पॉइंट पीहू ने 3,000 रुपीज़ क्रेडिटर को पे कर दिए है, एंड इसके बदले में हम पीहू को कुछ भी नहीं देने वाले हैं. तो इट मीन्स हमारे 3,000 रुपीज़ क्रेडिटर कम हुए हैं, बट उसके बदले पीहू को कुछ रिसीव नहीं होगा. हमें बेनिफिट हुआ है, यानी कि इस फर्म को बेनिफिट हुआ है. जब क्रेडिटर कम
क्रेडिटर कम हो गए तो बाय क्रेडिटर्स कितने रुपये से कम हुए 3000। टोटल लॉस कितने का हो गया 9000, जो ऑल पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन 3:2:1। दैट इज पीहू की कैपिटल बाय पीहूज कैपिटल, गीता एंड नीता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब बारी है कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस पीडी, और ये बैलेंस पीडी कहाँ से मिलता है जनरल एंट्री से 79/17/61। ऑल राइट, अब आपको बैलेंस शीट में देखना क्या था, जनरल रिजर्व 9000 टोटल अमाउंट थी, बट वी नो 1200 रुपीज़ का तो जा चुका है, बचा कितना 7800, जो डिवाइड होगा 3:2:1 में बाय जनरल रिजर्व 7800 को 3:2:1 में डिवाइड कर दिए 1300। अब हम गुडविल एडजस्ट कर लेंगे। फर्म की गुडविल 54,000 है, तो 54,000 में हमें पहले नीतू का शेयर देखना होगा। दैट इज नीतू 1/6 कितना हो गया 9000 रुपीज़। अब ये 9000 पीहू एंड सेकंड क्या था गीता, इनमें डिवाइड होगा किस रेशो में गेनिंग रेशो, जो आप कैलकुलेट कर लोगे वो आएगा 1:2। तो 9000 को 1:2 दैट इज 3000 एंड 6000 में डिवाइड कर देंगे। नीता की कैपिटल तो बढ़ेगी किस किस की वजह से, बाय पीहूज कैपिटल एंड बाय नीता नहीं गीताज कैपिटल। ठीक है, 3000 टोटल 9000 बढ़ जाएगी। और पीहू और गीता की कैपिटल कम होगी क्योंकि उन्होंने पेमेंट की है नीता को, तो नीता की वजह से पीहू की कैपिटल 3000 एंड गीता की कैपिटल 6000 रुपीज़ रिड्यूस होगी। साथ में जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो भी डिवाइड होगा 4500, 3000 एंड 1500। इन दिस वे यहाँ क्या आ जाएगा बैलेंस सीडी। बट बैलेंस सीडी सिर्फ किसका रहेगा पीहू एंड गीता का। तो आपको पता है कि नीता जा रही है, तो बैलेंस सीडी से पहले हमें क्या करना पड़ेगा पेमेंट। और इस क्वेश्चन में नीता को कितनी पेमेंट की गई है 29,800 रुपीज़। तो बिजनेस से कैश 29,800 कम हो जाएगा। 29,800 तो पेमेंट कर दी, तो ये तो बैंक कम हो जाएगा। और बाकी जो है बैलेंस नीता के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद आप लिखेंगे ये वाला फिगर बैलेंस सीडी, यहाँ पे पीहू और गीता की बैलेंस आ जाएगी। अच्छा, फिर अगर तुम इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ट्राई करते हो तो ये देखना है यहाँ पर हमने 29,800 रुपीज़ पेमेंट की राइट, बट कैश कितना है हमारे पास 16,000, तो बाकी का कहाँ से आया। तो ऐसे केस में हम बैंक ओवरड्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम illustration 49. We are skipping the illustration 48. You can skip the practical question as well. On March 31st, 2016, the balance sheet of Pawan, Katir and Ram, who were sharing profit in the proportion of their capital. इनका profit sharing ratio capital ratio है ना कि equal। ठीक है, ध्यान से रीड करनी है फर्स्ट लाइन। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर जनरल रिजर्व है, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेट्स सी रीड फर्दर इंफॉर्मेशन। कातिर रिटायर हो रहा है इस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए।
that out of the amount of insurance which was debited entirely to P&L account rupee 4,320 to carry forward as unexpired insurance। ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियोस में किया था। इंश्योरेंस का हमने सारा अमाउंट P&L में चार्ज कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट करना मतलब एक्सपेंस। याद होगा 11th में P&L में उसी चीज़ को डेबिट करते थे जो एक्सपेंस होता था। तो डेबिट कर दिया, जबकि उसमें से 4,320 अनएक्सपायर्ड था। व्हेन वी से अनएक्सपायर्ड दैट इज एक्चुअली प्रीपेड अमाउंट। तो वो क्या था, हमारा प्रीपेड था, यानी हमारी एसेट थी, बट हमने उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। नाउ वी विल ट्रीट इट एज एन एसेट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक एसेट बढ़ गई। क्रेडिट साइड पर टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस आप दिखा सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट के नाम से, और 4,321 शो करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, नॉर्मल एंड रिकॉर्ड कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। एन अमाउंट ऑफ 10,000 इंक्लूडेड इन डेटर टू बी रिटन ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो कि 10,000 रुपीज़ के डेटर थे जिसे आपको राइट ऑफ करना है क्योंकि वो अब अवेलेबल आपके रिसीवेबल नहीं है, बट फर्दर आपको प्रोविज़न फॉर डेब्ट सेम रेट पर मेंटेन करना है। बैलेंस शीट में डेटर्स 40,000 गिवन है एंड 2,000 का प्रोविज़न है, 38,000 के नेट डेटर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि कितने परसेंटेज है। 2,000 अगर आपका प्रोविज़न है 40,000 के लिए, तो इट मीन्स 5% का हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं। देखो 40,000 का 5% करेंगे तभी 2,000 आएगा। तो ये हमारी प्रोविज़न मेंटेनिंग रेट है। अब 40,000 डेटर तो रहे नहीं क्योंकि 10,000 रुपीज़ के डेटर्स पैडअप्स हो चुके हैं। कितने के रिकवर होंगे, कितने हैं आप डेटर, 30,000 रुपीज़। तो 5% प्रोविज़न अब इस पर क्रिएट होगा, दैट इज़ 1,500। अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब ये 10,000 का जो लॉस हुआ है, 2,000 का तो प्रोविज़न था, एक्चुअल लॉस हुआ है 8,000 रुपीज़ का, जो आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करोगे। साथ ही जो ये 1,500 रुपीज़ है जो आपने नया प्रोविज़न बनाना है, ये पूरा प्रोविज़न बनेगा। ऐसा मत सोचना कि 2,000 का प्रोविज़न तो था, 1,500 का बनाना है तो 500 का प्रोविज़न तो बेनिफिट हो रहा है। नहीं, ये 200 का प्रोविज़न तो ख़त्म हो चुका है, यूज़ हो चुका है। किस में, जो ये बैडअप्स हुए, फर्दर बैडअप्स हुए। ठीक है, तो अभी 1,500 का फ्रेश न्यू प्रोविज़न बनेगा क्योंकि एक नया प्रोविज़न बन रहा है, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। बाकी सब सेम है एंड ईजी है, इसे आप इजीली कर सकते हो। मूव टू द इलस्ट्रेशन 50। इन दिस क्वेश्चन XYZ पार्टनर 3:2:1 में शेयर करते आ रहे हैं। बैलेंस शीट गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है। Z retires on the above date and the new profit sharing between X and Y will be 5:4. Land and building be reduced by 10%, easy हो जाएगा। Out of insurance premium paid during the year 5,000 to be carried forward as unexpired. This is very important transaction, again सेम बार बार आ रही है। ये 5,000 आपकी प्रीपेड है, आपकी एसेट है। There is no need of any provision for doubtful debt. Now this is something new. आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं बनाना है। देखो 1,300 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बना हुआ था, अब आपके बिजनेस को ज़रूरत नहीं फील हो रही कि प्रोविज़न बनाने की, क्योंकि आपके सारे डेब्टर अच्छे होंगे, गुड होंगे। तो ये प्रोविज़न जो बनाया था उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, अगर लायबिलिटी कम होगी तो फिर क्या होगा, ऐसे लायबिलिटी कम होना मतलब उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा ना, बेनिफिट हो गया आपको। गुडविल है फर्म की 54,000, आप गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे आपका न्यू में से ओल्ड माइनस करके, और फिर गुडविल है 54, जेड रिटायर हो रहा है, जेड का शेयर निकाल लेंगे 1/6 करके, और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स और वाई से जेड अपना गुडविल का शेयर ले लेगा। ये पॉइंट हमें नहीं करना क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट की बात है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है, और बी पॉइंट हमारे काम करनी है लोन अकाउंट। तो आपको ये ए पॉइंट करना है, जर्नल एंट्री,
कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। मैं आपको जर्नल एंट्री समझा देती हूँ। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पहले 3 जर्नल एंट्री पास की जाती है। रिमेंबर एज वी हैव डन इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एज यू कैन सी हियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज थी सब पास कर दी, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गुडविल एडजस्ट, क्योंकि पता है एक्स और वाई जेड को पे कर रहे हैं तो एक्स और वाई की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। जब आप जेड को पे करोगे जेड की कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू बैंक टू जेड लो, दैट्स इट। नेक्स्ट टू एंट्री आपको नहीं करनी है। आपको 56 क्वेश्चन ट्राई करना है, वो भी इन्हीं क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल सा है। तो आज हमने 47, 49, 50 एंड 56 क्वेश्चन किए हैं। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो। थैंक यू।